नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं। वायरमैन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए ये हम क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखो वैसे तो हम इलेक्ट्रीशियन वालों को देते हैं, लेकिन अभी एग्ज़ाम में टाइम है। पहले तो 7 अगस्त से आपके सीबीटी एग्ज़ाम होने थे, लेकिन अब पोस्टपोन हो गए और 22 अगस्त से होंगे। तो इन कुछ दिनों में वायरमैन वालों के, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का सिलेबस लगभग सेम होता है, सो हम आपको क्लासेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये एक मॉडल पेपर है जो डीजीटी की निमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। 3 मॉडल पेपर प्रत्येक सेमेस्टर के ईयर के, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के डाले हुए। तो मैंने आपको बताया था तीनों डाउनलोड करके पढ़ने हैं। हम आपको एक ये वाला हल करवा रहे हैं, बाकी आपको हम क्लासेज प्रोवाइड करवाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। सो इस क्लास से अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे का कंटेंट और आपको मिलेगा। कितना लेट आप देख रहे हैं उसी हिसाब से देख लेना कि क्लासेज ऐड हो चुकी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है आईटी एग्ज़ाम 2024, वहाँ जाकर ज़रूर देखना। अपने दोस्तों तक इस क्लास को पहुँचा दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और आप इस क्लास के पूरे क्वेश्चन ज़रूर देख लें। पूरा मॉडल सेट है ये, जिसमें थ्योरी के 38 क्वेश्चन है, 6 ड्राइंग के, 6 कैलकुलेशन के और 25 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। तो हम पहले थ्योरी के 38 क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, इलेक्ट्रीशियन और सब के सेम ही है। तो जो हम पहले क्लासेस दे चुके हैं आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए थ्योरी के क्वेश्चन, क्योंकि वो आपको नहीं मिलते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखो पहला सवाल क्या है, और थ्योरी के क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में वैसे तो। और मॉडल सेट है ये, 3 मॉडल सेट प्रोवाइड करवाए हैं। पहला पेपर हम आपको हल करवा रहे हैं, बाकी समय निकाल कर और भी करवा देंगे। आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड है कितना आप लाइक करते हैं, कितने बच्चे हमारे साथ इस क्लास से जुड़ते हैं। तो शेयर करने का काम आप करेंगे। सवाल देखो, कौन सा कलर कोड चेतावनी चिन्ह का है? वार्निंग साइन के लिए पूछा है। देखो वार्निंग साइन की 2-3 बड़ी बातें शायद आपको याद होगी। त्रिभुजाकार आकृति में होता है, उसके बाद में यहाँ उसका जो कलर होता है वो येलो होता है, और उसके बाद में मतलब बैकग्राउंड कलर येलो होता है, और उसके बाद में उस पर जो चिन्ह बना होता है जैसे नो हॉर्न का, नो स्मोकिंग का, तो वो ब्लैक कलर का होता है। सिंपल भाषा में है ना। तो अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे ना, तो ये रहा डी ऑप्शन में, राइट। येलो बैकग्राउंड विद ब्लैक बॉर्डर एंड सिंबल, काले रंग का सिंबल होगा, काले रंग का बॉर्डर बना होगा, और उस पर जो है वो पीले रंग का बैकग्राउंड होगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। देखो मॉडल पेपर पूरे पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा संभावना है पूछे जाने की। थोड़ा सा देखो ये ओरिजिनल पेपर है, इसलिए हम क्या इसमें एडिट करना नहीं चाह रहे थे, तो क्लियरिटी का हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कम नज़र आ रहा हो, हल्का सा जूम करके देख लेना। और नेक्स्ट जो क्लासेज हम आपको देंगे उसमें टाइप हम करते हैं खुद, तो ये बोल्ड कर देंगे लेटर, तो आपको समझ आ जाएंगे। इस क्लास में इसी तरह की क्लियरिटी आएगी। सवाल देखो, कौन सी श्रेणी गैस और द्रव ज्वलनशील गैस की श्रेणी में आग आता है? मतलब ज्वलनशील गैसें किस में आती है? तो देखो गैस जो है ना वो क्लास सी में आती है, क्योंकि क्लास ए में लकड़ी कपड़ा कागज़ आता है, क्लास डी में मेटल्स आते हैं, और क्लास बी में लिक्विड आते हैं, द्रव, जैसे पेट्रोल डीजल में लगी हुई आग। तो क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर A1 होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन है बड़े इंपॉर्टेंट। सीबीटी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं, जरूर देख लेना। आग के कारण क्या है? देखो आग 3 कारणों से लगती है, 3 कारकों की संयुक्त उपस्थिति से लगती है। कौन कौन है वो है आपका ईंधन, यानी जलने के लिए फ्यूल होना चाहिए, जैसे लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब। उसके बाद में हीट, उसको टेम्परेचर उष्मा चाहिए, और उसके बाद में ऑक्सीजन, उसे हवा चाहिए। तो ये रहा आपका ऑप्शन, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन, और इन्हीं 3 को बुझाते हैं आग बुझाने के लिए। इन्हीं 3 के आधार पर विधियाँ बनी है। ईंधन की सप्लाई हटा दोगे, मतलब ईंधन हटा दिया वहाँ से, इसको स्टार्विंग बोलते हैं। गर्मी कम कर दी, यानी पानी डाल करके टेम्परेचर डाउन ले आए, इसे कूलिंग बोलते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई काट दी, इसे स्मूथरिंग बोलते हैं। आग बुझाने की 3 विधियाँ होती है, राइट। सिंपल सवाल है, उम्मीद कर रहा हूँ क्लास आपको समझ में आ रही होगी। चित्र में आपको एक पीपी किट दिखाई गई है और उसका नाम पूछ रहे हैं। माय डियर, कपड़ा है, एप्रन बोलते हैं इसे, पूरा पहनना होता है ऊपर तक। वर्कशॉप में जब काम करते हैं तो आपको प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक है। ए ऑप्शन आएगा, एप्रन बोलते हैं इसे। वैसे भी देखो यार, लेग गार्ड नहीं हो सकता, फेस शील्ड नहीं हो सकता, मुंह पे होता है, हैंड स्क्रीन नहीं है, वो तो दिखाई दे रहा है, साफ ही है ना। एप्रन है, एप्रन बोलते हैं इसे। अगला सवाल देखो कि सुरक्षा का अर्थ क्या है? व्हाट इज मीन्ट बाय सेफ्टी? सेफ्टी क्या चीज़ है? सेफ्टी होता है नुकसान, खतरे आदि से या तो हमें फ्रीडम मिले या प्रोटेक्शन मिले, वो सेफ्टी है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल में लाइव सप्लाई पर काम कर रहे हैं तो हैंड ग्लव्स आपने पहन रखे हैं, सेफ्टी शूज़ आपने पहन रखे हैं, तो ये आपकी एक तरह से प्रोटेक्शन है।
बाय चांस लाइव वायर पे हाथ टच भी हो जाए तो आपने ग्लव्स पहन रखे थे तो प्रोटेक्ट हो गया, वही सेफ्टी है आपकी। डी उत्तर आएगा, नुकसान खतरे आदि से सुरक्षा। देखो इसमें ना थ्योरी के 38 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा स्पीड से भी चलेंगे। कोई बच्चे नए जुड़े तो ये मत सोच लेना कि यार ये ऐसे कैसे समझा रहे हैं, बड़ा डीप और आराम से पॉइंट टू पॉइंट क्लासेज में आपको मिलेगा, आराम से देखिएगा। वायरमैन वालों के लिए तो बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। सवाल देखो, कौन सा पीपीई नेत्र सुरक्षा के लिए? भाई आंख के लिए क्या लगाओगे? गॉगल्स लगाएंगे ना, वेल्डिंग करने के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा ही लगाएंगे। हेलमेट सिर की सुरक्षा के लिए है। नोज मास्क फ्यूम से, धुएं से बचाव के लिए होता है। और एप्रन जो होता है, लेदर एप्रन, वो पूरे बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए होता है। A2 ऑप्शन के साथ जाएंगे, गॉगल्स ही आएगा। अगला सवाल, 5S अवधारणा में मानकीकरण कौन होता है? देखो भाई 5 स्टेप होते हैं 5S का मतलब, और ये पांचों ही बड़े ज़रूरी है। डिटेल से क्लास में आपको बता चुके हैं और भी बताएंगे। 5S में होता है सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कि अगर अपन एक एक करके बात करें तो इसका जैपनीज़ का भी पेपर में ऑप्शन आता है, ठीक है ना, सबका आता है। शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, और उसके बाद में इसका सस्टेन, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो चौथा चरण है ना वो होता है मानकीकरण। स्टैंडर्डाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, वो आपका चौथा चरण होता है, ठीक है। बाकी इसके सारे डिटेल से आपको बताएंगे। सवाल देखो, उपकरण का नाम क्या है? देखो वैसे तो इसे बोलते हैं डायगोनल कटिंग प्लायर। इलेक्ट्रीशियन में भी यही क्वेश्चन आता है और ये आपको क्या ऑप्शन देते हैं? डायगोनल कटिंग प्लायर। हिंदी में बोलते हैं तिरछा काट प्लायर। तिरछे को अपन बोलते हैं साइड कटर, तो इसका ऑप्शन साइड कटर है। लेकिन इसका एक ऑप्शन और है माय डियर, इसको भी याद रख लेना। क्या नाम है? निप्पर। साइड कटिंग प्लायर या डायगोनल कटिंग प्लायर को निप्पर नाम से भी जानते हैं, तो इसका निप्पर ऑप्शन भी होगा। लेकिन चिंता मत करो, आपके सीबीटी एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन होंगे, सीधे ऑप्शन मिलेंगे, तो ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। A4 ऑप्शन है यहाँ पर, साइड कटिंग प्लायर। अगला सवाल देखो, इस उपकरण का नाम क्या है? अब भाई एक बार भी आपने अगर देखा हो तो बता सकते थे। देखो पोकर जो है ना, ये होता है बर्फ़ की सिल्ली तोड़ने वाला। सुआ कभी देखा होगा, वो पोकर होता है। जिमलेट होता है आगे से ऐसे, मैं बताऊँ, देखो ये मान लो यूँ है ऐसे, तो जिमलेट है ना स्क्रू कसने के जैसा होता है, ऐसे थ्रेड बनी होती है जिमलेट पर, ठीक है। और पोकर आपका मैंने बता ही दिया, सुआ होता है बर्फ़ तोड़ने वाले के जैसा। ब्राडल थोड़ा सा अलग होता है। ये है रावल प्लग टूल, जो कंक्रीट की कोई दीवार हो तो उसमें स्क्रू वगैरह कसने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? रावल प्लग टूल। अगला सवाल, इनमें से कौन सा खतरा वायरस से संबंधित है? देखो भाई अलग अलग तरह के हज़ार्ड होते हैं। टोटल व्यावसायिक खतरों को हमने 8 श्रेणियों में रखा है। आपको मैं बता देता हूँ, इसमें से वायरस से जो फैलते हैं ना उसे हम बायोलॉजिकल हज़ार्ड बोलते हैं, जैविक खतरा बोलते हैं। शारीरिक खतरे कौन से होते हैं? एज से संबंधित, बीमारी। और केमिकल वाले कौन से होते हैं? जैसे क्लोरीन से हो गया, कोई कोरोजन है किसी भी प्रकार का, अमोनिया है, उनसे होने वाला, ठीक है। और ये एर्गोनिक अपने है ही नहीं, व्यावसायिक में नहीं है। अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको बी ऑप्शन करना है, बायोलॉजिकल हज़ार्ड यानी जैविक खतरा। एक बात ध्यान कर लेना, जितने भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ करवा रहे हैं ना, आपको उनका ऑप्शन ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पहला काम करना है क्वेश्चन पढ़ें और उसका उत्तर श्योर करें। हम एक्स्ट्रा जो भी बोल रहे हैं वो आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, आपकी समझ के लिए होता है। क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्ज़ाम में सेम टू सेम आएंगे, इसलिए आपको उसका उत्तर अच्छे से ध्यान में कर लेना है, ठीक है जी। और अगर क्लास पसंद आ रही हो, समझ आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, बिना लाइक किए मत देखना प्लीज़, बहुत फ़र्क पड़ेगा हमारे लिए। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन वालों को तो हम करा रहे हैं, लेकिन वायरमैन के लिए बच्चों के मैसेजेज आते थे कि वायरमैन की भी कोई क्लास कराओ, तो फिर हम इनिशिएट लेकर आए आपके लिए। सवाल देखो, रासायनिक खतरे कौन से? अब केमिकल का पूछ रहा है भाई, तो देखो केमिकल का ये रहा कोरोजन, कोरोजिव लिखा है इसने, तो कोई बात नहीं, क्लोरीन से, अमोनिया से, ठीक है, इससे जितने भी खतरे होते हैं वो कोरोजिव इसी में जाएंगे। सिक, रोग, ये जाएगा शारीरिक खतरे में, ठीक है। थकान भी शारीरिक में ही जाएगा। और जीवाणु या बैक्टीरिया, ये आपका अभी वाले में जाएगा जो वायरस पढ़ कर आए थे आप, वायरस वाले में जाएगा जीवाणु, जबकि थकान और रोग वाला जाएगा आपका शारीरिक में जाएगा, ठीक है।
अगला सवाल, इस हथौड़े का नाम क्या है? बड़ा सिंपल है यार, इतना सिंपल कौन देता है किसी को। अगर इस आकृति को देखोगे तो ये बॉल की आकृति है, इसलिए इस हथौड़े का नाम है बॉल पिन हैमर। फिर भी मैं और बता देता हूँ ताकि आपको सारा याद रहे। अभी तो A3 यानी सी ऑप्शन करना है, लेकिन मैं बताता हूँ। देखो, क्ला हैमर की पहचान है ऐसे उसका जबड़ा आगे से फटा हुआ होता है। पिनसर का जो काम होता है ना, वही क्ला हैमर का होता है। लकड़ी से कोई कील या पिन वापस निकालनी हो तब काम में लेते हैं। स्ट्रेट पिन में क्या होता है कि पिन स्ट्रेट होती है उसकी, और क्रॉस पिन में जो पिन होती है ना, उस पर क्रॉस की आकृति होती है, जैसे इसमें बॉल की आकृति नज़र आ रही थी। अगला, फाइलों को कैसे निर्दिष्ट करते हैं? फाइल को हिंदी में बोलते हैं रेती। रेती का वर्गीकरण होता है उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग। रेती का क्लासिफिकेशन, रेती के अलावा हम उसको ग्रेड के अकॉर्डिंग भी करते हैं भाई, जैसे बास्टर्ड, रास्प कट फाइल, ठीक है। इस तरह से कट के आधार पर भी होती है, वो कई प्रकार होते हैं, बट मोस्टली हम रेती का जो मेजरमेंट देते हैं ना, वो लेंथ के अकॉर्डिंग देते हैं। 200 mm, 150 mm, 250 mm। तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, मतलब A1 ऑप्शन के साथ जाएंगे। फाइल यानी रेतियों को लंबाई के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है जी। अगला सवाल देखो, क्रॉस कट चीजल का क्या इस्तेमाल है? देखो, छेनियों में ना 4 क्वेश्चन आते हैं। एक आएगा फर्मर चीजल का काम क्या है, मोर्टाइज चीजल का काम क्या है, कोल्ड चीजल में एक आता है आपका कि कोनों का वर्गीकरण करने के लिए कौन सी छेनी काम में लोगे, और एक आता है क्रॉस कट चीजल का उद्देश्य काम क्या है। तो क्रॉस कट जो है ना, वो तो की वे बनाने के काम आता है। हालांकि दोनों ऑप्शन है, देखो करव कट और की वे दोनों बनाने के लिए काम में लेते इसी छेनी को, बट जब दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाए ना, तो आपको ए ऑप्शन के साथ जाना है। की वे बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, की वे काटने के लिए होता है, ठीक है। और फर्मर चीजल सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए होती है। मोर्टाइज चीजल लकड़ी में आयताकार होल करने के लिए होती है, और कोनों का वर्गीकरण करने के लिए, कोनों पर सामग्री चौकोर करना, इसके लिए होती है डायमंड पॉइंट चीजल। बहुत अच्छे से क्लासेज करवाई भी है, ये तो है ना, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन में इतना तो सिमिलर है ही, तो फुल टच में है ये चीज़ें के। तो हम सवाल, किस उद्देश्य के लिए रफ फाइल का उद्देश्य करना है, उपयोग करते हैं? देखो, जिसको मैं बोल रहा था, इंग्लिश में इसको बस्टर्ड फाइल बोलते हैं, इन्होंने तो रफ फाइल लिखा है। अलग अलग तरह की होती है, ठीक है, सेकंड कट फाइल और ये, तो इसमें टोटल रेतियों के प्रकार होते हैं 5। तो ये जो रफ फाइल होती है ना, ये होती है कि जब बहुत बड़ी मात्रा में हमें हटाना हो, जब हमें सूक्ष्म फिनिशिंग नहीं चाहिए तब, यानी मोटा मटेरियल है, फुल हटाना है, तो मोटी मोटी जो है ना फाइल लेते हैं, इसको रफ फाइल बोलते हैं, जो जल्दी काटती हो, जल्दी थोड़ी सफाई करने के लिए काम में लेंगे। रिमूविंग मोर क्वांटिटी ऑफ मेटल्स क्विकली, धातु की अधिक मात्रा को जल्दी हटाने के लिए हम रफ फाइल का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में बस्टर्ड फाइल लिख सकता है, समझ लेना, एक ही चीज़ होती है दोनों, ठीक है। इम्पोर्टेंट बहुत है, बाकी दोबारा क्लासेज करवाऊंगा तब भी हो ही जाएगा ये। अभी काफ़ी टाइम है तो मैं आपको टॉपिक वाइज क्लासेज ही करवाऊंगा। सवाल देखो, ड्रिल मशीन आपको दिख रही है। देखो, वैसे तो इसको फिक्स मशीन बोलते हैं, एक पोर्टेबल होती है, ये फिक्स वाली है, लेकिन वैसे अगर बात करेंगे ना तो पिलर पर लगती है, इसलिए इसे पिलर ड्रिलिंग मशीन कहा जाता है। याद कर लेना, डायग्राम दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन तो आएगा, पूरी संभावना है। डायग्राम के साथ जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, ये निम्मी वाले उसको पूरा देते ही देते हैं, ठीक है ना, इसलिए अच्छे से याद करना। तो डायग्राम जितने भी दिख रहे हैं ना, एक को भी मत छोड़ना, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, बेंट स्निप का क्या उपयोग है? देखो, स्निप को हिंदी में बोलते हैं कैंची। एक सीधी कैंची होती है, सीट मेटल पर पतली चादरें काटने के काम में लेते हैं। एक होती है आगे से थोड़ी सी मुड़ी हुई, तो वो होती है कि जब आपको कोई इंटरनल मुड़ा हुआ पोर्शन काटना हो, जैसे ये चादर है मान लो, अब इसका अगर ये सीधा पोर्शन काटना है ना, तब तो मैं सीधी कैंची ले लूँगा, लेकिन यहाँ के बाद मान लो इतनी दूरी मोड़ करके चीज़ काटनी है, तो अब कैसे काटेंगे? इसके लिए बेंट स्निप का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन कहाँ है? ये रहा, आंतरिक कर्व काटने के लिए, टू कट द इंटरनल कर्व। बताओ, बात समझ में आ गई क्या? याद रह जाएगा ना सबको। उसके बाद में देखो, कह रहे हैं कि इस उपकरण का नाम क्या है? यही तो है वो, आ ही गई लो, ये है आपकी स्निप। समझ आ रहा है क्या? डायग्राम दिख रहा है पूरा? एक बार आपका हो तो थोड़ी सी ब्राइटनेस और कम करवा देता हूँ। अब देखो, ये है स्निप आपकी, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये आगे से मुड़ी हुई होती ना,
तब ये बेंट स्निप कहलाती। तो ये तो स्निप है, सीधी स्ट्रेट स्निप बोलेंगे इसे, ये रहा। ठीक है, बेंट स्निप नहीं है, बेंट मुड़ी हुई होती है, साइड कटिंग प्लायर नहीं है, डायगोनल कटिंग प्लायर नहीं है बस। अगला सवाल, बुनियादी संकेत में से कौन सा वर्ग नग्न लो से बचने को संदर्भित करता है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, नग्न लो का मतलब है अवॉइड नेक्ड फ्लेम, जलती हुई आग ना छोड़ें। ये हमें कौन कहता है? कौन कहता है? निषेधात्मक चिन्ह, प्रोहिबिटेड साइन। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। अवॉइड नेक्ड फ्लेम, जलती आग को न छोड़ें, जलती आग को हमेशा बुझाकर ही जाएं, प्रोहिबिटेड साइन में जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो भैया, चारों ऑप्शन भी दिखाने ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा जूम कर नहीं सकते, फिर ऑप्शन ही दिखेंगे। बेकार जो बायोगैस बिजली संयंत्र ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बताओ भाई। वेस्टेज जिनसे हम बायोगैस बनाते हैं, किसके होते हैं वो भैया मैन और एनिमल दोनों के हो सकते हैं, आदमियों के भी होते हैं, पशुओं के भी होते हैं। जो भी मल मूत्र वगैरह कचरा अपशिष्ट होता है उससे बायोगैस बनती है। डी उत्तर सही होगा। देखो, थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे, राइट। कोई बच्चा ये मत बोल देना कि थोड़ा जल्दी चल रहे हो, नहीं। 75 क्वेश्चन करवाने हैं तो थोड़ा सा स्पीडली भी चलना पड़ेगा। हेक्सा ब्लेड को कैसे स्पेसिफाइड करते हैं? ध्यान रखना, हेक्सा ब्लेड में 25 दांते होते हैं पर mm, ठीक है ना। ये फिक्स है, हेक्सा ब्लेड के 25 mm का ही होता है। अब उसकी आगे की जो चीज़ें चेंज होती है ना, वो बदलती जाती है, ये फिक्स होता है, ठीक है ना। हाँ, टीथ पर mm जो होता है, ठीक है, टीथ पर इंच होता है वैसे तो 25 वाला ही करना उसको। अगला सवाल, इस बढ़ई उपकरण का नाम क्या है? कारपेंटर इस टूल को इस्तेमाल करता है। भाई क्या काम आता है? सिंपल नॉर्मल चीज़ है, पैरेलल लाइनें जब खींचनी हो ना तब लगाते हैं। जब आपको समांतर लाइन बनानी हो तब इसका इस्तेमाल करते हैं। ए ऑप्शन है ये रहा। मेकिंग लाइन्स पैरेलल टू दी फेस, एकदम फेस के सामने जब पैरेलल लाइन आपको खींचनी हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये फिर डायग्राम वाला क्वेश्चन है और मैं फिर बता रहा हूँ कि इसको अच्छे से पढ़ लेना। सुरक्षात्मक चिन्ह का नाम क्या है? देखो, 2-3 तरीके से पहचान कर सकते हो। वर्ताकार आकृति में है, वर्ताकार के 2 है, या तो मैंडेटरी है या प्रोहिबिटेड है। अब यहाँ दूसरा है ना, ये इसने थोड़ा कलर में नहीं दिखाया, दस्ताने पहनने की बात कर रहा है। सेफ्टी बेल्ट पहने, हेलमेट पहने, दस्ताने पहने, चश्मा पहनिए, ईयर मास्क, नोज मास्क सब लगाइए, ये सब कौन बोलता है? मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी बोले तो अनिवार्य चिन्ह, ठीक है। वैसे भी देखो, इन्फॉर्मेटिव सूचनात्मक चिन्ह जो होते हैं ना, वो वर्गाकार या आयताकार आकृति में होते हैं। चेतावनी चिन्ह त्रिभुजाकार आकृति में, और प्रोहिबिटेड जो होता है ये वर्ताकार तो होते हैं लेकिन लाल रंग के होते हैं, और इन पर क्रॉस का कट होना चाहिए हर चीज़ के ऊपर, हर निशान के ऊपर। डी उत्तर है, मैंडेटरी है। हैंड ग्लव्स पहनने की बात कर रहा है, डायग्राम देख करके कर लो। वैसे अगर कलरफुल आएगा ना तो ये नीले रंग की बैकग्राउंड होती है, और नीले रंग की बैकग्राउंड पर ये ब्लू कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। ब्लू का तो बैकग्राउंड हो ही गया। ये हिंदी इंग्लिश बड़ा कंफ्यूज करती है। सुरक्षात्मक चिन्ह का नाम क्या है? ये देखो, ये आ गया, ये इन्फॉर्मेटिव चिन्ह है। फर्स्ट एड बॉक्स का सिंबल है, आप देख रहे हैं वर्गाकार में है ना, ये हरे रंग का होता है वैसे, ध्यान रखना। तो इसमें आपका बी उत्तर आ जाएगा। इन्फॉर्मेटिव साइन है, सुरक्षात्मक चिन्ह है। देखो, सुरक्षात्मक चिन्ह में से जरूर आएगा। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें सारे चिन्ह के दे दिए, तो ये एक मॉडल सेट है, इन्होंने 3 मॉडल सेट दिए हैं, तो 2-2, 4-4 चैप्टर तीनों में उठाए हैं। इतने ही होते हैं, 7-8 चैप्टर आपके एक सेमेस्टर में, एक साल में। प्रोहिबिटेड साइन का आकार कैसा होता है? निषेधात्मक चिन्ह कैसे होते हैं? वर्ताकार आकृति में होते हैं, है ना। त्रिभुजाकार में कौन होते हैं? वार्निंग वाले। और वर्गाकार में कौन होते हैं? सूचनात्मक वाले। और वर्ताकार में दूसरे सकारात्मक जो है वो भी वर्ताकार में ही होते हैं। अगला सवाल, सुरक्षात्मक चिन्ह का नाम क्या है? ये देखो वापस आ गया, वृत्ताकार आकृति है, इसका मतलब या तो निषेधात्मक है या मैंडेटरी है, लेकिन क्रॉस का निशान लगा रखा है, नो स्मोकिंग का है, इसलिए ये आ जाएगा प्रोहिबिटेड साइन में, मना करने की बात कर रहा है। इतने सारे क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने। यस, हाँ, ये नया क्वेश्चन है भाई, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। कचरे निपटान की कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है? पहला सवाल। एक और बताऊंगा मैं, पहले तो इसका सुन लो। ऊर्जा बचाने वाले को बोलते हैं रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण, या इंग्लिश में रीजनरेटिव ऑप्शन भी आ सकता है, जिसे पुनर्जनन बोलते हैं।
मतलब फिर से चीज़ को पैदा करना। लेकिन इसके अलावा एक और सवाल आता है, और वो आता है कि अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि अत्यधिक गर्मी पैदा करती है, तो इसके लिए ए उत्तर आएगा, भस्मीकरण बोलते हैं उसे। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों को अच्छे से पढ़ना। तो मेरी नज़र में ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, दोनों आते हैं, और मैं जब आपको क्लास करवाऊंगा तब आपको और डिटेल से बता देंगे कौन सा कैसे होगा। एक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। देखो जैसे अपन कहते हैं कि सिलिकॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है, तांबे में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। माय डियर, मैं कॉपर का एग्जांपल बता देता हूँ। तांबे में टोटल 29 परमाणु होते हैं। परमाणुओं के वितरण का नियम 2n² होता है, मतलब 2, 8, 18 और 1। अंतिम कक्षा में आउटर मोस्ट बिट में, आउटर मोस्ट क्लास में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंसी कहा जाता है। बात समझ में आ गई क्या? डी उत्तर होगा। सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। सह संयोजी बंध बनाने के लिए वही उत्तरदायी होते हैं। अगला सवाल रिपीट हो गया। तांबे में कितने परमाणु होते हैं बताने की ज़रूरत है क्या? अभी तो ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया था, है ना, एक्सप्लेन करके भी बताया था। 29 होते हैं, A3 कर देना। 29 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये भी पूछा जा सकता है। 3 क्वेश्चन बनेंगे। तांबे में टोटल कितने होते हैं? 29। तांबे के तीसरे कक्ष में कितने हैं? 18। तांबे में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। 3 क्वेश्चन बनते हैं। हमने तीनों क्वेश्चन आते हुए देखा है पेपरों में। आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत है। जब क्लासेस देंगे ना 20-20 क्वेश्चनों का सेट देते हैं हम, तब देखना मज़े से पढ़ाएंगे आपको। तो वो आपको कनेक्टेड रहना होगा हमारे साथ। इसी क्लास से मारो सब्सक्राइब। मैं इस पर रिपोर्ट देखूंगा आपकी। कितने बच्चे हैं जो यहाँ तक क्लास को देख रहे हैं, इतनी दूर देखते भी नहीं है? बताना ज़रूर इतनी दूर आपने क्लास देखी क्या? अच्छा रिस्पॉन्स आया, लाइक्स ठीक से कर दिया, सब्सक्राइब आपने किया चैनल को, तो ही हम आगे आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। सवाल देखो, कंडक्टर के माध्यम से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में जाती है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बड़ा सिंपल, 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में अगर गुजरते हैं तो उसे 1 एम्पियर की करंट कहा जाता है। याद है ना सबको? अगला सवाल, डीसी की क्या विशेषता है? भाई डीसी की विशेषता है कि ना तो उसकी ध्रुवता बदलती है और ना ही दिशा, यानी ये रहा, परिमाण और दिशा दोनों स्थिर रहती है। और एसी में मान और दिशा दोनों परिवर्तित होते रहते हैं। मानसिक रोगी के उपचार के लिए धारा के किस प्रभाव का उपयोग करते हैं? उसे विद्युत झटका दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक प्रभाव कहेंगे। A1 ऑप्शन में आ जाएगा। यदि इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से धारा प्रवाहित होती है तो ये कौन सा प्रभाव है? इसे हम इसे हम केमिकल इफेक्ट बोलते हैं, रासायनिक प्रभाव। उसमें प्रभाव क्या है? जैसे हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन में काम में लेते हैं। चुंबकीय प्रभाव क्या है? चुंबकीय प्रभाव हमारा मोटर जनरेटर इन सब में है। और थर्मल डायनेमिक वाला कौन सा है? थर्मोडायनेमिक विशेष प्रकार का। मापने के इस उपकरण का नाम क्या है भाई? स्टैंडर्ड वायर गेज है। क्या बोलते हैं इसे? SWG। 0 से लेकर 36 तक इसकी रेंज होती है। तार का साइज नापने के काम आता है। हाँ, तार का साइज नापने के लिए एक और भी है जिसे माइक्रोमीटर बोलते हैं। इसका डी उत्तर कर देना, स्टैंडर्ड वायर गेज, है ना। उसके बाद माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रुकेंगे, आराम से बताएंगे। सवाल सुनिएगा। ऊपर की तरफ देख रहे हो ये 1 चलता है, नीचे की तरफ देख रहे हो ये 0.5 का होता है। अब बहुत सारे बच्चों की गलतियाँ क्या होती है, मैं जूम कर देता हूँ इसको यार। बहुत सारे बच्चों की गलतियाँ ये होती है कि उनको ये भी ना केवल 4 ही नज़र आ रहा है, इस लाइन को तो भूल ही गए वो। माय डियर, इस रेंज पर आपका 4.50 है। ये वाला जो होता है ना, इसको 0.01 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, जो इसकी लिस्ट काउंट होती है। तो ये भी 5 पर ही है ना, तो ये है आपका 0.05। 0.05 इसको जोड़िए अब, 5, 5 और 4। वास्तव में इसकी रीडिंग कितनी है? 4.55। बहुत सारे बच्चे 4.05 करेंगे। यहाँ सही पढ़ रहे हैं, वो 0.5 पढ़ रहे हैं, लेकिन इस साइड में 4 ही पढ़ रहे हैं, इसको भूल गए वो। यहाँ 4.5 है, इसको भूले बैठे हैं। देखो, और ध्यान से देखोगे तो वो ही पॉइंट दिखाई दे रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 4.5 mm है। A4 उत्तर आएगा। बताओ, सवाल समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना?
अगला सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वायर जॉइंट, इस जॉइंट का नाम क्या है। ये आपसे भी पूछ लिया, इलेक्ट्रिशियन वालों से भी पूछ लिया। लास्ट में देखो यहाँ से जॉइंट लगाते लगाते आ करके गांठ लगा दी, तो इसे बोलते हैं नोटेड टैप जॉइंट, गांठ वाला जॉइंट ये रहा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन में इतने क्वेश्चन आए ना, मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जो इलेक्ट्रिशियन में नहीं हो। इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन का सिलेबस सेम है। और तार के इस जॉइंट का नाम क्या है, स्ट्रेट जॉइंट है। इसको मुड़ा हुआ देख करके कोई टी जॉइंट मत समझ लेना, टी जॉइंट पूरा नीचे तक निकलता है। और अगर पूरा बोलना है तो फिर ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट बोलना, ब्रिटानिया टी जॉइंट नहीं है। ये रहा, कौन सा है, ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट है। ये ओवरहेड लाइन में तार की लंबाई बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, और किस प्रकार के जॉइंट को ओवरहेड में तार की लंबाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पहला तो ब्रिटानिया जॉइंट ही आएगा। और अगर ब्रिटानिया की बात करें तो नहीं, स्कारफोर्ड जॉइंट तो एकदम साफ़ सुथरा जॉइंट होता है, इसकी अभी बात नहीं करेंगे। ब्रिटानिया टी जॉइंट सर्विस लाइन निकालने के लिए होता है, इसमें दिया नहीं है ना, तो फिर वेस्टर्न यूनियन जॉइंट भी आएगा, ऐसे हाथ करके उसका होता है वेस्टर्न। मेरिड जॉइंट का यूँ हाथ होता है। ठीक है, A3 आएगा लंबाई बढ़ाने के लिए, मतलब आपको अगर ऑप्शन में नहीं मिला ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट तो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट की तरफ जाएंगे। तो ये हो गए थ्योरी के यहाँ आपके कंप्लीट। बताओ इतनी दूर बात समझ आई क्या। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस शुरू हो गई, सेम वही क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर वाले के है, तो मैं वो करवा चुका हूँ। आपको सारे के सारे 6 क्वेश्चन वहीं से देखने हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सेम है, ड्राइंग के सेम है, तो वो आप इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर वाला चैप्टर वो मॉक टेस्ट जो है ना उसको खोल करके देखेंगे तो वहाँ से भी आपको समझ आ जाएगा। नहीं तो मैं अलग से क्लास उसकी प्रोवाइड करवा दूँगा, लेकिन अभी केवल थ्योरी वाला ही करेंगे। थ्योरी की आपको विशेष सीरीज़ अलग से देने वाले हैं। रिस्पॉन्स आप दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।